आज से लाखों वर्षों पहले सत्य युग में जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच भयानक संघर्ष चल रहा था, तब एक ऐसी कथा घटी जिसने संसार को यह सिखाया कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, भक्ति के सामने वह टिक नहीं सकता। यह कथा है भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह की। पृथ्वी पर मंदराचल पर्वत की घाटी में सैकड़ों वर्षों से एक ही स्वर गूंज रहा था। ओम वेदात्मा विद्महे हिरण्यगर्भ धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम वेदात्मा विद्महे हिरण्यगर्भ धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। यह तपस्या कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर रहा था। यह तपस्या कर रहा था महाबली असुर हिरण्यकश्यप। वह वर्षों तक भूख, प्यास, नींद सब कुछ त्याग कर घोर तप में लीन रहा। हिरण्यकश्यप की अत्यंत कठोर तपस्या से ब्रह्मा पितामह प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। उठो वत्स, अपनी आंखें खोलो। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। जो वर चाहो मांग लो। ब्रह्मदेव, मुझे अमर बना दीजिए। वत्स, अमरता प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। कोई और वर मांगो। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप ने चालाकी से एक ऐसा वर मांगा जिसे सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव भी आश्चर्यचकित हो उठे। तो फिर मुझे ऐसा वर दीजिए कि न दिन में मेरी मृत्यु हो, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न कोई नर मुझे मारे, न कोई नारी, न पशु, न पक्षी, न अग्नि मुझे जला सके, न जल मुझे डुबो सके, न घर के भीतर, न घर के बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। तथास्तु। वरदान प्राप्त करते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अजय, अमर और संसार का स्वामी समझ बैठा। वह मंदराचल पर्वत की घाटी से निकलकर अपने विशाल राज्य हिरण्यकरण वन पहुंचा, जहां उसका भव्य स्वागत हुआ। एक दिन हिरण्यकश्यप ने राजमहल में भव्य सभा बुलाई। सेनापति, आज्ञा महाराज। आज से मेरे राज्य और मेरे राज्य के आसपास के सभी क्षेत्रों में एक भी व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं करेगा। आज से भगवान की पूजा बंद। अब से केवल मेरी पूजा होगी। जो मेरा आदेश न मानेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। जैसा आदेश महाराज। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। उस समय से भी लाखों वर्षों पहले भगवान श्री विष्णु वराह अवतार में प्रकट हुए थे। हिरण्यकश्यप का एक छोटा भाई था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली असुर था। उसने पूरी पृथ्वी को ब्रह्मांडीय महासागर में डुबो देने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, उसने समस्त देवताओं को मृत्यु का ग्रास बनाने का कुप्रयास भी किया। तभी भगवान श्री विष्णु वराह अवतार में प्रकट हुए, पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला और भयंकर युद्ध के बाद हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने छोटे भाई की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का परम शत्रु बन गया। कुछ महीनों बाद रानी लीलावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। हे प्रभु, मेरे पुत्र को शक्ति देना, इसे सच्चा भक्त बनाए रखना। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर हिरण्यकश्यप खुशी खुशी वहां पहुंचा। महारानी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, पर याद रहे यह बालक तुम्हारे जैसा विष्णु भक्त नहीं होगा। यह मुझे भगवान मानेगा। एक दिन सभा में एक पंडित को पकड़कर लाया गया। महाराज, यह पंडित भगवान विष्णु की पूजा करता पाया गया है। इसे मृत्यु दंड दिया जाए। महाराज, मेरा अपराध क्या है? मैंने केवल भगवान का नाम लिया है। नादान, तुम्हारा भगवान मैं हूं। आप मुझे मार सकते हैं, पर क्या जिंदा कर सकते हैं? ये सब प्रहलाद देख रहा था और वह जाकर रानी लीलावती से पूछता है, माता, क्या पिताजी भगवान हैं? नहीं पुत्र, भगवान वह हैं जिन्होंने सृष्टि बनाई है। भगवान वह हैं जिनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान किसी को भी जिंदा कर सकते हैं और मार भी सकते हैं। तो मैं उन्हीं की भक्ति करूंगा। प्रहलाद की भक्ति देखकर हिरण्यकश्यप का क्रोध दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उसने अपनी सभा में प्रहलाद को एक अपराधी की तरह बुलवाया। नादान बालक, तू बार बार मेरे आदेश की अवहेलना कर रहा है। आज मैं तुझे यह दिखा दूंगा कि तेरा भगवान तुझे नहीं बचा सकता। हिरण्यकश्यप ने महामंत्री से कहा, महामंत्री, इस नास्तिक बालक को जहरीले सांपों की कोठरी में फेंक दिया जाए। सैनिक प्रहलाद को एक अंधेरी कोठरी में ले गए, जहां सैकड़ों भयानक और जहरीले सांप फुफकार रहे थे। प्रहलाद, अभी भी समय है। महाराज को भगवान मान लो, नहीं तो ये सांप तुम्हें डस डस कर मार डालेंगे।
मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। वे मुझे अवश्य बचाएंगे। इतना कहकर सैनिकों ने प्रहलाद को सांपों के बीच फेंक दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान का नाम लिया, सभी जहरीले सांप फूलों में बदल गए। ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा था ना, मेरे भगवान मुझे बचाएंगे। जब यह समाचार हिरण्यकश्यप तक पहुंचा तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। असंभव, पर अब नहीं होगा। जाओ, प्रहलाद को लेकर आओ और साथ में भयानक विष भर कर लाओ। कुछ ही देर में विष से भरा कटोरा प्रहलाद के सामने रखा गया। तुझे अपने भगवान पर बहुत भरोसा है ना? तो इसे पीकर दिखा। मुझे कुछ नहीं होगा पिताजी। प्रहलाद ने आंखें बंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और तभी विष से भरा कटोरा दूध में बदल गया। प्रहलाद ने बिना डर पूरा दूध पी लिया। यह बालक जादूगर बन गया है, पर अब उसका जादू मैं नहीं चलने दूंगा। महामंत्री, प्रहलाद को जलती हुई आग में फेंक दिया जाए। सैनिकों ने लकड़ियों का ढेर लगाया और उसमें आग लगा दी। आग की लपटें आकाश छूने लगीं। प्रहलाद को आग में फेंक दिया गया, पर आग ने उसे छुआ तक नहीं। आग के बीच प्रहलाद शांत दिख रहा था। महाराज, यह बालक फिर बच गया। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब भयानक रूप ले चुका था। इसे ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाए। प्रहलाद को ऊंचे पर्वत की चोटी पर ले जाया गया। अभी भी समय है, अपने पिता से माफी मांग लो। मेरे भगवान मुझे बचाएंगे। और अगले ही क्षण प्रहलाद को पर्वत से नीचे धक्का दे दिया गया, पर वह धीरे धीरे सुरक्षित नीचे उतर आया। यह देख सभी लोग दंग रह गए। अब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका वहां प्रकट हुई। भैया, क्या आप भूल गए कि मुझे वरदान है कि अग्नि मुझे नहीं जला सकती? तो फिर देर किस बात की? होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और तभी होलिका जलने लगी। बचाओ, मैं जल रही हूँ। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका जलकर भस्म हो गई। सारी कोशिशें असफल होने के बाद हिरण्यकश्यप का क्रोध अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। वह गुस्से से कांपता हुआ प्रहलाद के सामने खड़ा हुआ। प्रहलाद, मैं तुझे अंतिम अवसर देता हूं। मुझसे क्षमा मांग ले और मुझे ही भगवान मान ले। हो सकता है मैं तुझे जीवन दान दे दूं। पिताजी, मेरे भगवान केवल विष्णु हैं। वही मेरी रक्षा करेंगे। इतना भरोसा है तुझे अपने भगवान पर? हाँ पिताजी, अपनी प्राणों से भी अधिक। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रूर हंसी हंसी। तो आज मैं तेरे भगवान का चमत्कार अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। तुझे पता है अब मैं क्या करने वाला हूं? हिरण्यकश्यप एक तप्त लोहे के खंभे की ओर बढ़ा जो आग से लाल हो चुका था। मैं तुझे अपनी बाहों में भरकर इस जलते खंभे से चिपक जाऊंगा। यह खंभा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और तू बड़ी आसानी से यहीं समाप्त हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कोई भगवान नहीं होता, मैं ही भगवान हूं। हिरण्यकश्यप लगातार प्रहलाद को डराने की कोशिश कर रहा था, पर तभी एक अद्भुत दृश्य घटा। जलते हुए खंभे पर प्रहलाद की दृष्टि पड़ी। वहां एक छोटी सी चींटी आराम से चल रही थी। इतने गर्म खंभे पर चींटी को चलता देखकर प्रहलाद समझ गया, मेरे भगवान आ चुके हैं। वे मुझे बचाने आए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगले ही क्षण हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी बाहों में कसकर खंभे से चिपका लिया और तभी धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। वह जलता हुआ खंभा फट गया और उसके भीतर से प्रकट हुए भगवान नरसिंह। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और महल के द्वार पर ले आए। उन्होंने उसे अपने जंघाओं पर उठाकर दहलीज पर रख लिया। तू कौन है? मैं तेरी मृत्यु हूं। मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। मुझे वरदान मिला है। तभी सूर्य अस्त होने लगा। देख हिरण्यकश्यप, यह समय न दिन है न रात, यह संध्या है। हिरण्यकश्यप अब भय से कांपने लगा। तूने मुझे दरवाजे के बीच क्यों लटका के रखा है? तुझे वरदान मिला था ना कि तू घर के अंदर या घर के बाहर कहीं भी नहीं मर सकता, ना जमीन पर और ना ही आसमान में। हाँ, इसीलिए तुझे दरवाजे के दहलीज पर लाया। यह देख, यह नाखून है। इसे ना अस्त्र कहते हैं और ना ही शस्त्र कहते हैं। और मुझे देखना,
मैं नर हूं, ना ही नारी, ना प्राणी हूं, ना ही पक्षी में आधा नर और आधा पशु का अवतार सिर्फ तेरा वध करने के लिए ही लिया है। यह कहकर भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। उस क्षण पूरा नगर भगवान की जयकार से गूंज उठा। नरसिंह की, भगवान नरसिंह की। प्रहलाद, तेरी भक्ति की शक्ति से आज अहंकार का अंत हुआ। मुझे तुम पर गर्व है। प्रभु आप महान हैं। और तभी से यह कथा संसार को यह सिखाती है, भक्ति अमर है, अहंकार नहीं। तो भक्तों, प्रहलाद की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति के आगे अहंकार कभी टिक नहीं सकता। जब भक्त का विश्वास अटूट होता है तो भगवान उसकी रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखें जय भगवान नरसिंह, और ऐसी ही भक्तिमय कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति साधना भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान नरसिंह की, भगवान नरसिंह की।